नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित लघु कथा ठाकुर का कुआं को पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी ने ठाकुर का कुआं कहानी के माध्यम से हमारे समाज में व्याप्त जाति प्रथा की सबसे घृणी परंपरा छुआछूत के कारण तिरस्कार, अपमान और मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन जी रहे अछूतों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बयां किया है। ठाकुर का कुआं, यह जो कहानी है वो स्वच्छ पानी के लिए तरसते अछूत जीवन की वास्तविक कहानी है। चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी का मेन पात्र जोकू और उसकी पत्नी है। जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। पत्नी गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? हमारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बूंद बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जो कि कई दिन से बीमार है, कुछ देर तक तो प्यास में चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब बीमार है, प्यास की रहा नहीं जाता, या थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, न जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूँ। ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएंगे? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पास लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। बंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में करवा सकते था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है और न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। इतनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। इतनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और बहुत में सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100, या बेपैसे को भी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं मर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच है और ये लोग क्यों ऊंच है? इसलिए कि ये लोग गले में धागा डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अमीश ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिए की भेड़ चुरा ली थी, बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं।
हम नीचे हैं। कभी गाँव में आ जाती हूँ तो रस वही आँख से देखने लगते हैं। इस शिशु की छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु ढूंढ लिया है कि हम नीचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ली तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। तब इन लोगों को दया आती है इसी पर। बेचारे बहनों को न मारा कि वही लोग लहू फूकता रहा, इसलिए क्योंकि उसने बेकार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी, खाना खाने चले और ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भरलाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लोडिया ही तो है। लोडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, बस 5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही देती हो और लोडिया कैसी होती है। मत लजाओ दीदी, दिन भर आराम करने को तो जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती, इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली आई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेटी हुए चले गए। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सो रहे जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चूरा लाने के लिए जो राजकुमार की जवानी में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत मुक्ति भर उम्मीद नहीं। अंत देवताओं को याद करके उसने कलीजा मजबूत किया और बिना कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी में गोता लगाया और बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। एकाएक साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न हुआ। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा। कई क्षण तक पानी में तिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा, लोटा मुंह से लगाए लकड़ी में गंदा पानी पी रहा